हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के वाइवा के प्रश्न। क्लास 12 के वाइवा के प्रश्न जो लिया गया है ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर पूछे जाने वाले प्रश्न जो है आप देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यह एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, वोल्टता को परिवर्तित करता रहता है, वोल्टता के मान में परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक ऐसा उपकरण है जो वोल्टता के मान में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की खोज कौन किया था? तो ट्रांसफार्मर की खोज कौन किया था? फैराडे ने किए थे। ट्रांसफार्मर की खोज कौन किया था? फैराडे ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर की हिंदी क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर की हिंदी होती है क्या? परिवर्तक, और इसे क्या कहा जाता है? परिणामित्र। ट्रांसफार्मर की हिंदी क्या होती है? परिवर्तक या परिणामित्र। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है अपचायी ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करता है? अपचायी ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, और अपचायी ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, देखिएगा दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह क्या करता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को क्या करता है? उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है, बदलता है, परिवर्तित करता है। और इसमें जो फेरों की संख्या जो होती है प्राथमिक कुंडली में कम होती है, लेकिन द्वितीय कुंडली में क्या होती है? ज्यादा होती है फेरों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांस अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस धारा के लिए मान्य होता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी धारा के लिए मान्य होता है, दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर मान्य नहीं होता है। ठीक है, और क्यों मान्य होता है? क्योंकि इसकी आवृत्ति बदलती रहती है, लेकिन दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वह शून्य होती है, इसलिए इसमें दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है इस ट्रांसफार्मर में। ठीक है, अगला देखिएगा, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? तो स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वह कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? ये उच्चाई ट्रांसफार्मर लगा होता है, क्योंकि ये निम्न वोल्टता को करता है, उच्च वोल्टता में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारे गांव में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे गांव में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? हमारे गांव में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है? अपचायी ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि अपचायी ट्रांसफार्मर जो होता है वह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है ना। ये जो 11,000 की जो खंबे से जो बिजली जाती है इसमें 11,000 का वोल्टेज रहता है। इसको क्या करता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये कम करके क्या करता है, मतलब उच्च वोल्टता का रहता है करंट, इसको क्या करता है? निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करके हमारे घर में सप्लाई करता है। अगर उच्च वोल्टता का ही कन्वर्ट अगर उच्च वोल्टता का ही डायरेक्ट क्या किया जाए, घर में सप्लाई कर दिया जाए, तो क्या होता है? हमारे जितने भी उपकरण हैं जल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें ट्रांसफार्मर जो भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है अपचायी ट्रांसफार्मर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की होती है ना? ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है किस धातु की बनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होता है नरम लोहे की बनी होती है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है नर्म लोहे की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल भरा होता है? तो ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल भरा होता है? ट्रांसफार्मर में खनिज तेल भरा होता है। कौन सा तेल? खनिज तेल भरा होता है। जैसे जैसे क्या है? और इंसुलेटिंग है, और क्या है? नेपथेनिक। इंसुलेटिंग और नेपथेनिक इसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं खनिज तेल। ठीक है, और क्यों भरा जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर में जो है नेपथेनिक जो तेल होता है वो इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये तेल जो है ताप को स्थिर बनाए रखता है, और इसमें क्या करता है? वो शीतल प्रदान करता है। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर आप लिखा गया है कि ये उच्च ताप पर भी स्थिर बना रहता है, और ट्रांसफार्मर को क्या करता है? शीतलक प्रदान करता है। ठीक है, ये उच्च ताप पर भी क्या होता है? स्थिर बना रहता है। कौन? ये तेल।
ठीक है। ये तेल जो है, इंसुलेटिंग तेल जो है, वो उच्च ताप पर भी स्थिर बना रहता है और ट्रांसफार्मर को क्या करता है, शीतलक प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अन्योन्य पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो अन्योन्य पीरियड क्या होता है? तो अन्योन्य पीरियड जब किसी दो कुंडलियों को पास में रखा जाता है और किसी एक कुंडली पर क्या किया जाता है, धारा का प्रवाह किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने से दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, अन्योन्य पीरियड कहा जाता है। और अन्योन्य पीरियड का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, हेनरी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग दृष्ट धारा में क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? क्यों इसको एसी में ही मतलब प्रयोग किया जाता है, डीसी में क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो दृष्ट धारा की आवृत्ति होती है वह शून्य होती है। ठीक है, लेकिन एसी की जो आवृत्ति, जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, आगे देखिएगा, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक है, भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 80 से 90% होती है। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो वाइवा में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसको हम बताएंगे आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी हम पोस्ट करें तो आपको आपके मतलब कि मोबाइल पर आ जाए। ठीक।